कहते हैं कि हम इस्लाम को, कभी भी कोई इस्लाम बढ़ेगा तो कहें, अगर आप इनके साथ अभी मिलें तो कहेंगे यार हम भी तो कलमा वही पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, आप भी वो नमाज पढ़ते हैं हम भी वही नमाज पढ़ते हैं, आप भी वो कुरान पढ़ते हैं हम भी वही कुरान पढ़ते हैं। तो फिर जब कोई कादियानी होगा ना, या अपनी स्ट्रेंथ को जब जाहिर कर रहे होंगे, तो फिर कहेंगे ये देखें ये डिफरेंट इस्लाम है, हमारे पास खलीफा है, हमारा इस्लाम मुख्तलिफ है, हम इनसे अलहदा हैं, हम या जब इस तरह का दजल होता है तो फिर फर्क करना शुरू कर देते हैं कि देखें देखें जी हम तो अलहदा हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन जब किसी मुसलमान को वर्गलाना हो तो उस वक्त कह रहे होते हैं भाई कलमा तो हम भी वही पढ़ रहे हैं भाई, हम भी वही सब कुछ कर रहे हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी वही हैं, चीखे मार मार के आपको रो रो के कहेंगे कि भी हम मुसलमान हैं। लेकिन जब भी आप इनको खलीफा या इनकी कोई जमात की तरफ लेके जाएंगे तो ये कहेंगे ओ हो, देखें एक ही जमात है इस वक्त। ओ भाई जमात इस्लामिया भी इस्लामी भी है पाकिस्तान में, तबलीगी जमात भी है, उनका नाम भी जमात ही है मेरे पागलों। ओ पागलों, ओ पागलों बेवकूफो, जमाते तबलीगी जमात, आप कहते हो ना कि जी हमारी, आपके ये अहमदी जमात नहीं आप अपने आप को कहते हैं, आप कहते हैं अहमदी मुस्लिम, बाद में आप कहते हैं कि जी हमारी एक जमात है। क्या जमात है भाई? उनका नाम है, उनका जो हेडलाइन है वो है तबलीगी जमात। और कुरान का भी यही फैसला है कि तुम में से एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो हक की तरफ बुलाए। तो हक की तरफ तो ये भी फिर नजर आ रहे हैं। फिर अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो ये बहुत लंबी बहस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये आपसे बात करेंगे तो कहेंगे कि जी हम तो कादियानी नहीं है, हम तो मुसलमान हैं। और जब ये कहेंगे कि देखें हम इतने बढ़ गए, हम वहां पहुंच गए, हम कोने के किनारों तक चले गए, तो इसका मतलब हम इस्लाम फैला रहे हैं। ओ भाई हिंदू भी हर कंट्री में मौजूद है। और कहते सिख सिख कहते हैं कि वो कंट्री नहीं जहां पे कोई सिख ना हो। और कहते जिथे जिथे भी कंट्री होंगे जी एक ना एक गला पाक गला जरूर रखे होएगा। तो यार इस तरह आप जो कहते हैं जी का अल्लाह ने वादा किया कि ये तुम्हारा जिक्र है कोनों कोनों तक पहुंचा देंगे। और भाई कोने कोने तक तो फिर सिख भी पहुंच गए, उन्होंने लोग कोने कोने तक हिंदू भी पहुंच गए ने। केड़ा मुल्क नहीं है जिथे हिंदू नहीं है, केड़ा मुल्क नहीं है जिथे सिख नहीं है। इदा की बेवकूफी किते होर जाके मार, 2024 हो गया, खोते हो ओ बेवकूफो। अभी तक आपको ये नहीं समझ आई कि भैया आप जी कोने कोने तक एक आमदी पहुंच गया जी, असि उत्थे ताड़ी कोई सुनदा है कोई? मजा तब है कि आप ये जो मुनाफिकत है ना इसको छोड़ ठीक के है अपने श्रुता भाई, सामने। जी श्रुता सर। भाई, श्रुता भाई ठीक है जी जी। वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं बेवकूफ हूं तो कोई लॉजिक तो दो भाई, कि कोने कोने तक आपका इस्लाम पहुंच गया, वहां तो भाई हिंदू भी पहुंच गए। और कहाँ कहाँ, कौन कौन सा मुझे ये बता दो मुल्क के जहां पे पाकिस्तानी मौजूद नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी भी है, बताओ। है कोई, तुम में कोई है? सर कोई मैं नहीं है, तो कुछ इसलिए आप ये बयान बेवकूफी करूँ से तो बाहर आ जाए। मुमासलत थोड़ी जी सी आबिद भाई। राब और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के। जी सर, मैं आवाज नहीं सुनी सर, दोबारा बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ बयान करूँ थोड़ी सी मुमासलत जो इनकी जमात अब कहती है मिर्ज़ा कादियानी की कुतुब के बारे में, और मुसलमा कज़ाब के जो फॉलोअर्स थे वो क्या कहते थे। जी जी जरूर सर। सर ये मुग़ल शहनशाह अकबर के दरबार में एक मुनाजरा हुआ था उस टाइम के वक़्त में। और एक मिनट है, मैं थोड़ा शोर वाली जगह पे हूँ, मुझे थोड़ा साइड पे हो लेने दें। ठीक है जी, ठीक है जी। ये जनाब बड़ी कोई अहम बात करने जा रहे हैं तो कुछ मुमासलत दिखा रहे हैं, तो अल्लाह जी हो साहब कितने चले गए हो तुसी? आजकल तो तुसी यानी कि बड़ी गल है। मैं क्या कि ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी खुद करते हैं, खुद बनाने हैं और खुद ही खाने हैं। ਯਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਸਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣਾ ਬਣਾਓ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਨ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। यही बात है। जी जी जी, बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेहरबान। और आपकी भी समात का मैं समात की दाद देता हूँ कि आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से सुने हैं कि यार ये लोग जो हैं किस तरीके से। मजा तब है कि आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को आगे लेके आओ, आप कहो कि भाई ये मेरा नबी है, इसको आप पहचानो, ये हक का इमाम है, ये इमाम महदी है, ये आ चुका है और जा चुका है, और इसकी तालीम पे अमल कर लो अगर बचना है। मजा तब है, अच्छा मोहम्मद तुम्हें है कोई नहीं। अच्छा ये शुरता भाई, ये ये आया। अबू 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 रफ़ी भाई बहुत ही कीमती हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। अब इनको मौका देते हैं कि ये अपनी जो कीमती बातें हैं, जो अपना इल्म है, ये हमें थोड़ा सा फ़ायदा हासिल हो इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाँ, वो 70s में जो है ना शोरश काश्मीरी मरहूम और रिसाला निकालते थे ना, चट्टान, जी जी उस पे मिर्ज़ा की फ़ोटो लगाई थी। एक जो है वो क्या कहते हैं एडिशन में, और लिखा था कि उसके नीचे लिखा था कि इसकी शक्ल देख के अगर इसको नबी मान लो तो मुझसे 10,000 रुपये इनाम ले जाओ। तो ये जब भी जाए इनके ब्रॉड पे मिर्ज़ा और का फिर बहुत भी नहीं अच्छे, गए बहुत उसके अच्छे। 10,000 रुपए लेने के लिए, फिर भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया था, ये भी नहीं बात बता दो ना। मुकम्मल कर दो ना, कोई भी 10,000 रुपए लेने नहीं गया था, हालांकि इनाम मुफ्त में मिल रहा था। हाँ, सिर्फ शक्ल देख के उसने कहा इसको अगर शक्ल देख के नबी मान लो तो आओ मुझसे। तो अभी मतलब इनके ब्रॉड पे जाए, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम ले तो ऐसा लगता है कि अपने नाक पे और रुमाल रख लेते हैं। तो समझ नहीं आती कि आखिर है क्या इनके पास। फिर कुरान और हदीस, कुरान को मिर्जा पे उतरा था क्या? तो ये बात है। इसलिए फिर मैं, अब आपने भी नोट की होगी ना कि मिर्जा के कुछ किसी ऐप पर बात करें, मिसाल के तौर पे कहेंगे वो तोतला था और पन्नाले को पन्नाला बोलता था, वो फौरन नबी किसी नबी पे चले जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी तो थे ना। तो बेहतर ये है कि इनकी मिर्जा की किताब में से कोई इबारत पढ़ के उनके मुंह पे मारें। मैं ज़्यादातर तज़किरा की जो है ना कोई इल्हाम वगैरह पढ़ के उनको, जिस वो ख़ास इल्हामात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अपने लिए बताया, और वो हदीस जो मशहूर है मुस्लिम उम्मा में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर तुम ना होते तो हम ये कौन पैदा न करते। ये भी मिर्ज़ा पर इल्हाम बता रहा है अपना कि अल्लाह ताला कहता है कि मिर्ज़ा अगर तू ना होता तो मैं इस कौन को पैदा न करता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस किस्म की बातें उनको बयान किया करें। तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तो फिर आपको उतार देंगे या फिर जो है वो ब्लॉक कर देंगे आपको। तो बेहतर ये कि तज़किरा अगर आपके पास हो, डाउनलोड करके कुछ उसकी इबारतें आप नोट कर लें। आप लोग भाइयों के पास है, पता नहीं है, तज़किरा इनके ऑनलाइन पर तो मौजूद है। जी मेरे पास है। हाँ, उसमें से वो कुछ ऐसे अरबी इबारतें पढ़ के उनको उसने तर्जुमा लिखा हुआ है, वो सुनाया करें। उस पर इल्हामात हैं। एक इस कुत्ते का आखिरी दम है। अभी वो कौन है कुत्ता? इस किस्म के इल्हामात हैं ना मिर्ज़ा के। तो वो ज़रा उनको पढ़ के सुना के इसके वो तशरीह करें, ये बयान करें, हमें बताएं कि मतलब क्या है इसका। एक और इल्हाम भी आना, शोशन प्लग प्लस्तर। हाँ कुछ होगा, पता नहीं, अंग्रेजी के इल्हामात अलग हैं।
ہاں، اور جب تو دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نبی کو اس کی زبان میں اعلام کرتا ہوں. جی جی بالکل بالکل. تو ایسے ہی ہے بس. تو محمدی بیگم کے میں الہام کیا تو تھا، پٹی پٹی گئی. ہاں وہ پیٹ پھٹ گیا، پٹی پٹی گئی. پٹی اصل میں وہ محمد بیگم جب بیاہ کر لاہور چلی گئی نا تو وہ پٹی کا تھا، پھر پٹی گئی تھی. تو پھر لاہور پر بھی اس نے کہا کہ لاہور کبھی ایک شہر ہوا کرتا تھا، لاہور میں ایک بے شرم ہے. پھر وہ پٹی گئے تو پھر کہتا ہے پٹی پٹی گئی. تو اس کے دل سے تو نکلتی نہیں تھی نا. وہ ایک اپنے مرید کو خط لکھتا ہے، ملفوظات میں خط ہے. ایک تو اس سے 20 روپے مانگ رہا ہے چندہ، اور پھر کہہ رہا ہے کہ لاہور میں ذرا معلومات کر لیں کہ میں نے سنا ہے کہ محمد بیگم کی شادی ہو گئی ہے اس لڑکی کی، تو ابھی کنفرم نہیں ہوا. آپ جو ہے وہ تحقیق کر کے مجھے لکھ دیں کہ 2 ہفتے پہلے شادی ہو گئی ہے، تو یہ ذرا تحقیق کر کے بتا دیں. تو اس سے وہ نکلتی نہیں تھی. اس نے اصل میں اور شعر اس کے بعد لکھا تھا نا، جی وہ غزل اس کے بعد ہی لکھی تھی اس نا، مریض عشق کا حال برا ہاں وہ ہوتا بعد ہے میں اس طرح لکھی کچھ تھی، ایک ہاں غزل. شاید. ہاں اس نے اصل میں مسیحیت کا جب دعویٰ کیا نا تو پھر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یتزوج و یولد لہ ولد. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر وہ عام زندگی گزاریں گے، شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. تو اس پہ کہا کہ اب میں مسیح تو بن گیا، اب میری شادی ہونی چاہیے تاکہ حدیث پوری ہو جائے. کیونکہ وہ جو حدیث ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک یدفن معی فی قبری، کہ میرے مقبرے میں دفن ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی اس نے اپنے اوپر ڈالی. کشت نوح میں اس نے لکھا ہے کہ وہ حدیث ہے کہ وہ مسیح موعود میرے مقبرے میں دفن ہوگا. کہتا ہے وہ سو وہ میں ہوں. اب کس طرح ہے وہ؟ تو اس یہی جو ہے نا اس کی کوشش تھی کہ وہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور محمد بیگم سے شادی ہو جائے میری. یہ ہے. تو اس پہ بڑا خفا ہوتے ہیں. پرسوں ہی میں نے ان کے براڈ میں کہا کہ یار آؤ محمد بیگم کے بارے میں کچھ بتاؤ. میں کہتا کہ محمد بیگم تمہاری خالہ لگتی تھی. کیا تھی؟ میں نے کہا میری سمجھو کہ پھوپھی کی لڑکی تھی. تو اس پہ نہیں آئے وہ. پھر کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شادی ہوئی تھی. میں نے کہا وہ تو قرآن میں ذکر ہے نا. وہ کہیں گے تو میں سورہ احزاب پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اس میں سے تفسیر موجود ہے اس کا قصہ. یہ ذرا ہمیں پتہ ہے مرزا صاحب کا. یہ اب یہ جب ان سے بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو لتاڑ رہے تھے. یہ بات تو نہیں تھی، وہ تو تھا کاغذات پہ دستخط کرانے آئے تھے. یہ بات وہ کرتے نہیں ہیں. تو ان پر انہوں نے اس نے شرط لگائی. تو اگر توبہ نہ کرتی تو یعنی مرزا کے نکاح میں آ جاتی. توبہ کر لی اس نے تو بس ختم ہو گیا معاملہ. یہ تو بنتی نہیں ہے نا. اور اس کا گناہ کیا تھا؟ اس لڑکی کا کیا گناہ تھا؟ وہ تو معصوم لڑکی 16-17 سال کی تھی. جی شارپ شوٹر بھائی اور کاکا سپاہی بھائی، آپ ابھی یہ براڈ بند کریں نا، میں ادھر اپنی اوپن کرتا ہوں، آپ ادھر آئیں. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے، آپ اوپن کریں، ہم ادھر آ جاتے ہیں. عابد بھائی، سارے بھائی، شرطا بھائی، یہ عابد بھائی کی براڈ پہ چلتے ہیں سارے. اچھا آ جاؤ جی، آ جاؤ جی، آ جاؤ ٹھیک جی. ہے، سب بھائی ادھر آ جائیں. کاکا بھائی، کاکا سپاہی بھائی، ابو رفیع بھائی.